वेलकम ऑल ऑफ यू वंस मोर एंड लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, देयर आर 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर। ठीक है भाई, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर है। अब क्वेश्चन ये मेरा है, पहला क्वेश्चन ये है, दिस इज C0, बनाते चलिएगा मेरे साथ, दिस इज C0 एंड दिस इज C0। देयर आर 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर वी हैव। हमारे पास कितने आइडेंटिकल कैपेसिटर है भाई? 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं। ओके, देख लीजिए C0 C0 C0। हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन वी कैन फॉर्म? हाउ मेनी क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर लिख दे रहे हैं ना, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर। ओके, वी हैव, ये आपका क्वेश्चन है। हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, फॉर्म करके देखिएगा, हाउ मेनी डिफरेंट combination, how many different combination we can form? क्वेश्चन ये है। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको कहीं किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होगा कि हम लोग बनाएंगे कैसे। सो हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो देखिए, पहला हम लोग आंसर इसका क्या करेंगे, सो समझिएगा ना। आंसर में सोचिएगा थोड़ा सा, तो और डिफरेंट सर्किट बना के आप लोग देखिए। फर्स्ट यू मेक ए मिस्टेक, आप थोड़ा सा एक बार आप लोग गलती कर लें, कोई टेंशन नहीं है। हम यहाँ लर्न करने आए हैं और रेक्टिफाई करने आए हैं, सिखाने आए हैं। तो इफ़ देर इज ए मिस्टेक इन थिंकिंग देर इज नो प्रॉब्लम, एंड इफ़ देर इज ए करेक्ट वे देर इज ए सुपर हैप्पीनेस आपके साथ है। 3 तरीका है, तो 3 तरीका का सर्किट डायग्राम हम लोग बना के देखते हैं। क्या 3 होगा या और कुछ हो सकता है? अगर 3 है तो वेल एंड गुड, और कुछ हो सकता है तो वो भी हम लोग देखते हैं। जरा से देखिए, पहला तो हम लोगों ने ले लिया कि ऑल द 3 कैपेसिटर्स, ऑल द 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये देखिए, दिस इज C0 C0 C0। ये हमारे आंसर आया। इक्विवेलेंट का मान अगर इसमें लिखेंगे तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C0/3। पहला आंसर ये आएगा कि सब का सब को हम लोगों ने किस में जोड़ देंगे, सब को सब हम किस में जोड़ देंगे, तो देख लीजिए कि सबको सीरीज में जोड़ दिए। दूसरा को हम लोगों ने क्या कर लेते हैं, ऑल द 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ऑल द 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एकदम बिल्कुल अलग हो गया है। सर्किट डायग्राम बना लीजिएगा ना। आपको ये सिखा रहे हैं, इसके फिर शॉर्टकट मार देंगे। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 30 सेकंड। ओके, अब यहाँ से C इक्विवेलेंट, यहाँ से देखिए हमने सीरीज कर दिया, और C इक्विवेलेंट इन यहाँ पर हम लोगों ने पैरेलल कर दिया। तो हम लोग क्या मान दे देंगे, 3C0। C0 का मान आपको 2 फराड 3 फराड 4 फराड जो भी दिया हुआ है, हम लोग क्या कर देंगे, फटाफट मान रख देंगे। इसलिए राइट नाउ वी आर टेकिंग इन द सिंबलिक फॉर्म। ओके, थर्ड अगर हम लोग देखेंगे तो थर्ड में मेरे पास जोड़ने का तरीका ऐसे है। ये देखिए, 2 को हम लोगों ने क्या रख दिया है, C0, और ये देखिए C0, और जो आया उसका मान हम लोग पैरेलल के साथ ऐसे जोड़ दिए। ओके, पैरेलल के साथ हम लोग इस तरह से जोड़ दिए हैं। अब बताइए, ये आपका पहला कॉम्बिनेशन हुआ, ये दूसरा कॉम्बिनेशन हुआ, ये तीसरा कॉम्बिनेशन हुआ। आंसर आप इसको देखोगे तो दिस इज C0, मिक्स में आ गया भैया। C इक्विवेलेंट इन द मिक्स कॉम्बिनेशन में आया गया, मिक्स कॉम्बिनेशन में ना। C और C0 पैरेलल में है 2C, और ये वाला वैल्यू है, ये देखिए। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, अगर सर्किट डायग्राम इसको बनाना पड़ेगा तो वी विल राइट लाइक दिस वन। देखिए, तो ये आपका C0 है और ये आपका 2C0 है, एंड दिस कुड बी रिटन लाइक 2C0 इंटू C0 बाई 2C0 प्लस C0, एंड दिस कम्स आउट लाइक दिस। देखिए यहाँ से
ये वैल्यू आ गया 2/3C0। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन आ गया। क्या और पॉसिबिलिटी है? तो लेट अस चेक इट। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन गया भाई। अगर मेरे पास ऐसा भी कॉम्बिनेशन है तो इस कॉम्बिनेशन में आप ऐसे देखिएगा, हम लोगों ने ऐसा कर देते हैं, दिस इज क्या है आपका C0, दिस इज C0 एंड ये जो आया दिस इज योर, ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया, दिस इज द वैल्यू। चेक कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि दो सीरीज को लेकर के जो सीरीज में आया उसके रिजल्टेंट में एक हमने पैरेलल डाल दिया है। ठीक, यहाँ पर दो पैरेलल में था, एक सीरीज में था। गुड मॉर्निंग ऐसे, ठीक है ना अंकित, गुड मॉर्निंग। तो अब यहाँ से हम लोग C इक्विवेलेंट, ये भी मिक्स में है भैया, C इक्विवेलेंट इन मिक्स में, बट ये हम लोग को मिक्स का तरीका बदल गया है। तो आप यहाँ से देखिए इसको हम लोग लिखेंगे क्या, दिस इज C0 हम लोग लिखेंगे C0/2 और ये आपके पास है वैल्यू ऐसे, दिस वैल्यू कम्स आउट लाइक दिस इज C0 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट इन दिस फॉर्म। बताइए कि अगर इसको लिखना पड़ेगा तो हम लोगों ने दोनों को मिला करके यही C इक्विवेलेंट इन द मिक्स कॉम्बिनेशन हो गया। एंड C इक्विवेलेंट इन द मिक्स कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या करेंगे, C0/2। अच्छा, ये तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा ना भाई, यहाँ देख रहे हैं ना, ये तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा मेरे पास, पैरेलल में आ गया। तो C0/2 प्लस C0 एंड ये वैल्यू ओवरऑल आ जाएगा। सो देखिए C0 मिक्स में है एंड दिस इज इक्वल टू 3C0/2। करेक्ट, देख लीजिए तो समझ में आ गया। हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, नीलेश लगता है तुम 4 लिखे थे, और हु हैज रिटन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन इफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर टेकन शी। एनीवन? और लोग, और कोई फॉर्मेशन हो सकता है, और कोई फॉर्मेशन आपके दिमाग में चल रहा है? ओके, अगर यहाँ पर किसी को लग रहा होगा कि सर इसको नीचे कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे तो डिफरेंट नहीं बनेगा क्या? ओके, आपके पास अगर ऐसे सोच रहे होंगे आप लोग कि इसको हम लोग ऐसे ऊपर कर दें और इसको हम लोगों ने ऐसे करके ऐसे कर दें, तो ये दोनों आपको ऊपर नीचे देखने से लग रहा है, बट रिजल्टेंट वैल्यू विल रिमेन सेम। ओके, आप देख रहे हैं ना, रिजल्टेंट वैल्यू विल रिमेन सेम, ऐसा आपके पास रहेगा। ठीक है भाई, तो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू देख लीजिए, हम लोगों ने ये सब चीज़ को देख ही लिया है, सारा की सारा चीज़। अगर यहाँ किसी को लग रहा होगा कि सर इसको ऐसे बना सकते हैं क्या, ये देखिए ऐसे कर देंगे, फिर हम लोग ऐसे करके ऐसे जोड़ लेंगे, तो ये बात तो बराबर ही रह गया ना। इक्विवेलेंट वैल्यू, लोकेशन हमने चेंज कर दिया है, बट C0 है, इसलिए वैल्यू हम लोग को बराबर रह जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर किसी ने ऐसे सोच रहे हैं कि सर ऐसा कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं तो ये और ये 2C है, तो यहाँ भी 2C और ये C0, बात तो बराबर रह गया ना। तो ये डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन हम लोग को सोचेंगे आगे में, बट अगर आइडेंटिकल रहेगा तो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन वी कन्फर्म्ड। वैल्यू ऑलवेज इक्वल, आइडेंटिकल रहेगा तब, अनआइडेंटिकल रहेगा तो अभी हम ले लेते हैं आगे। ठीक है भाई, अभी हमने क्वेश्चन लिया, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखी, इफ ऑल द 3 कैपेसिटर्स आर identical then what is the different type of the combination we can formed? Is it question clear हुआ? What is the different type of the combination we can formed if all the 3 capacitors are identical? तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग बना लेंगे। ओके, हम लोग को आ गया आंसर। अब अगला केस हम लोग लिखते हैं जिसमें लिख लेंगे, यस क्लियर हो गया सर, बहुत अच्छा पूजा, यस सर डन। अब लिखिए, इफ ऑल द 3 कैपेसिटर्स आर डिफरेंट, तो C1 C2 C3 हम लोग लेते हैं, तो हम लोग ये ले लेते हैं, इफ ऑल द 3, क्वेश्चन है इफ ऑल द 3 capacitors are different. Okay, if all the capacitors are different, then how many
हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैन बी फॉर्म्ड। चलिए ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर होगा। तो लेट C1, C2 एंड C3 बी द 3 डिफरेंट कैपेसिटर। आंसर ओके, तो हम लोग ले लेते हैं लेट C1, C2 and C3 be the 3 different capacitors। ओके, चलिए अब हम लोग कॉम्बिनेशन कर करके इसका देखते हैं और इस पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले देंगे। 2, 3, 4 करके ले लेंगे। किसी का 2 फ्रैड, किसी का 3 फ्रैड, किसी का 4 फ्रैड या 7, 8 ले लेंगे। ये 1, 2, 3 ले लेंगे, जो मन है सो ले लेंगे। सो राइट नाउ वी आर डूइंग सिम्बलिकली कैलकुलेशन। ओके, तो फर्स्ट में हम लोग लेते हैं सीरीज। तो सीरीज में ले लेते हैं भाई, ऑल द 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। फर्स्ट लिख दीजिए, दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। इक्विवेलेंट का मान निकालिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3। करेक्ट है? दिस इज द वैल्यू। लेट C1 का मान हमने लिया 1 फराड, 2 फराड, 3 फराड। समझ लो, छोटा सा हमने एक डेटा ले लिया, 1 फराड, 2 फराड, 3 फराड। कैलकुलेशन करके आप लोग देखिए तो कि क्या आएगा पहला का आंसर। अगर रहेगा इस तरह से, कोई रहेगा 3, 6, 9 इस तरह से दे देगा आपको, तो वैल्यू हम लोग को कितना आएगा ध्यान दीजिएगा। सीरीज कम्बिनेशन में हम लोग इस हिसाब से जोड़ेंगे और डिफरेंट कम्बिनेशन में मेरे पास 6 आंसर आया है नीलेश का। उम्मीद करते हैं कि आपका ये सही पहुँचेंगे, बट न्यूमेरिकल भी हम लोग बनाते चलते हैं और डिफरेंट कम्बिनेशन भी फॉर्म करते हैं ना। सी दिस, आप लोग सोचते चलिए 1/CE इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लीजिए 1/1, 1/2 एंड दिस इज 1/3 एंड दिस एलसीएम वैल्यू इज 6। यहाँ पर देखिए तो मान हम लोग के पास में आ जाएगा 1, 2, 3 का एलसीएम हमारे पास आ गया 6 एंड दिस इज 6 प्लस कितना है 3 प्लस ये मान हमारा वैल्यू कितना है 1/। सीरीज कम्बिनेशन हम लोग ले रहे हैं तो सीरीज कम्बिनेशन में ये वाला रूल चलता है और पैरेलल कम्बिनेशन में हम लोग रेसिस्टेंस का उल्टा चलते हैं। बहुत सही लोगों को आ गया है 2। दिस इज द वैल्यू एंड यहाँ से हम लोग 1/C इक्विवेलेंट का मान लेते हैं तो दिस इज 6 इसका मतलब C इक्विवेलेंट का मान होता है 6/11 फराड। ओके, देखिएगा तो चॉइस में 11/6 आएगा और 6/11 आएगा। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? 6/11। अगर 11/6 आएगा तो ऐसे ही आप लोग चेक कर लीजिएगा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब सीरीज में जोड़ते हैं तो जो कैपेसिटर का मान, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का मान आता है वो इंडिविजुअल जो भी वैल्यू होता है उससे छोटा आता है। तो एक सबसे यहाँ पर छोटा दिया हुआ, उससे भी छोटा वैल्यू हम लोग देखिएगा 6/11 होगा। 11/6 तो बड़ा ना हो जाएगा, इसीलिए आपके पास राइट आंसर इज 6/11। बाकी यहाँ कोई भी डेटा रहेगा तो आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी प्रॉब्लम एट ऑल। ओके डियरेस्ट स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सारे पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेशन भी आसान है, डेटा कुछ भी रहेगा, इसलिए फर्स्ट वी आर डूइंग सिम्बलिकली। ठीक है ना? ओके, क्लियर है। तो आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला देखते हैं दूसरा कम्बिनेशन हम लोग क्या करते हैं। तो भैया पैरेलल में ले लेते हैं। तो पैरेलल में कम्बिनेशन लेंगे तो ये देखिएगा फर्स्ट, ये देखिए सेकेंड और ये यहाँ पर दिस इज योर थर्ड। ओके, दिस कम्बिनेशन लाइन यहाँ पर दिखावे या कोई मिडिल में दिखाया, नीचे में दिखाया, दैट इज हार्डली मैटर। दिस इज C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस
C2 plus C3 and this is C1 C2 and this is C3। चल भाई दिस इज C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अगर मान देते हैं 1 2 3 फराड, ओके, तो आंसर आपके पास आ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 6 फराड। दैट इज योर आंसर 6। बहुत सही, बहुत सही। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग, एकदम फटाफट आप लोग का आंसर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये सब क्लियर होगा। अब हम लोग आते हैं मिक्स कम्बिनेशन में। मिक्स कम्बिनेशन में आइए हम लोग दूसरा का कम्बिनेशन लेते हैं। कम्बिनेशन क्या ले लेंगे, दिस, ये यहाँ पर देख सकते, दिस में 2 का पैरेलल में लेते हैं, ओके, ध्यान दीजिएगा। कम्बिनेशन दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। ये आपका बिल्कुल हट के होगा। देखिए इसमें सर्किट डायग्राम मेरे पास कितने टाइप का बनने वाला है। C1 है, C2 है, C3 है। अगर इस टाइप का कम्बिनेशन को लिए हैं तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, राइट। इसका आंसर हमारे पास आने वाला है। सो देखिए 1 2 पैरेलल में है तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, 1 और 2 पैरेलल में है तो दिस इज, ये देखिए मान आपको आ गया 3 एंड ये वाला 3 है ही, दिस इज 3 एंड दिस मिला करके हम लोग को 3 आ गया। तो दिस इज C इक्विवेलेंट का मान हम लोग लिखेंगे तो सीरीज में हो जाएगा तो 3/2 फराड। करेक्ट है, करेक्ट है। देख लीजिए, देख लीजिए इसका, ये पहला कम्बिनेशन हमने लिया हुआ है मिक्स कम्बिनेशन के लिए। अब मेरे पास लोकेशन क्या क्या है, सो देखिएगा C1 को और C2 को ऊपर नीचे कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन C1 और C3 में हम कम्बिनेशन बदल सकते हैं। चेक कीजिए, यहाँ तक आपको ठीक होगा। ये C1 और C2 आपस में पैरेलल है तो ये 1 है और ये 2 है, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास 3 आ गया और ये 3 मिल करके सीरीज में बन गया। और सीरीज में होता है तो जितना आया उसका हाफ हो गया, कब, जब आइडेंटिकल होगा तब। इज इट ओके। अब थोड़ा सा डिफरेंट कम्बिनेशन हम लोग लेते हैं, ओके। इसका डिफरेंट कम्बिनेशन हम लोग क्या लगाते हैं, ये देखिए हमारे पास यहाँ देखिए C1 है, ओके, और यहाँ पर जो वैल्यू है ये C3 दे दिया एंड ये वाला मान को हमने C2 दे दिया। देखिए मान बदल गया होगा, चेक कीजिए। अगर डिफरेंट कम्बिनेशन है तो सेम कम्बिनेशन रहता तो ये दोनों सर्किट तो सेम ही था। देख लीजिए, अगर हमारे पास ये C यहाँ देखिए वैल्यू है C1, ये C3 एंड C2। अगर C था तो ये ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट सेम है, लेकिन डिफरेंट हो गया तो ये पूरे का पूरे डिफरेंट वैल्यू हो गया। दिस इज 1 फराड, दिस इज 3 फराड एंड दिस इज 2 फराड। इक्विवेलेंट मान लिखेंगे तो पहला वाला सर्किट जो बना पैरेलल वाला उसका इक्विवेलेंट निकाल दिए तो ये आपका है 1 और ये है 3, दोनों को जोड़ देंगे, दिस इज 4 फराड एंड दिस इज 2 फराड, ओके। C इक्विवेलेंट का मान हम लोग का बात करेंगे तो 4 इंटू 2/4 प्लस 2, देख रहे हैं ना, दिस इज द वैल्यू एंड आपके पास आ रहा है दिस वैल्यू 8/6, दिस इज 4/3 फराड। बोलियो जी, 4/3 फराड, इंटायरली डिफरेंट आ गया, 4/3 ना, बहुत अच्छा, वेल। अब ये मेरे पास 4th नंबर बन गए। 5th नंबर में देखो, 5th नंबर में हम लोगों ने क्या कर रहे हैं सो समझिएगा। ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है भाई, C1 C2 ले लिया हम लोगों ने। अब ऐसा कर देते हैं, ये मेरे पास C1 है, यहाँ पर हम लोगों ने बदल देते हैं C1 के जगह पर और ये बदलते हैं, ये C2 है। तो अगला नाम हम लोग ले रहे हैं, ये देखिए तो वैल्यू नाम ले लेते हैं तो ये C1 के जगह पर आप बदल दीजिए, दिस इज C2, दिस इज C3 एंड दिस वैल्यू इज C1, ओके। अब देखिए यहाँ से पहला मेरे पास था C1 C2 का,
फिर C1 C3 का और फिर C2 C3 का C1 के साथ में। तो मेरा कॉम्बिनेशन एक आ गया, दिस इज C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जल्दी से बोलिएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये C2 C3 का मान, C2 C3 का मान हम लोग लेते हैं, यहाँ पे समझिए C2 C3 का मान लेते हैं। तो C2 C3 का मान हमारे पास क्या आएगा, जरा सा देखिए। तो C2 का मान है 2 और ये है 3 और ये है 1, तो हमारे पास वैल्यू ऐसे आ रहा है, ये देखिए दिस इज, और जब ऐसा वैल्यू आ रहा है तो 2 और 3 ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास रूल समझते हैं, दिस इज 5 × 1/5 + 6। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ आप लोग पढ़े हैं। 5/6 फैराड, 5/6 फैराड करेक्ट है। आगे आ जाइए, हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आप लोग कर लीजिए, ये देखिए और शट ध्यान दीजिएगा, दिस इज एंड दिस इज, दिमाग में आया कुछ? दिस इज C1 C2 C3, 2 सीरीज में हो गए। इसके पहले वाले 2 पैरेलल में था, देख रहे हैं 2 पैरेलल में थे, 1 सीरीज में था। इसके पहले में तीनों पैरेलल में थे, इसके पहले तीनों सीरीज में थे। हम ये भी तो सोच सकते हैं माय डियर कि हमारे पास ऐसा हो कि C1 C2, देख रहे हैं ना, 5th कॉम्बिनेशन में 5 + 1 6 है। यस 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 यस, 5th कॉम्बिनेशन में दिस इज 5 + 1 करेक्ट है भाई, दिस इज 5 + 1 6 करेक्ट। अब ये बताइए कि दिस इज द वैल्यू, दिस वैल्यू इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब इसमें देखते हैं कितने टाइप का डिफरेंट कॉम्बिनेशन वी कैन हैव। ओके, तो वैल्यू देखिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीधे आगे बढ़िएगा तो हमारे पास मान आने वाला है C1 C2 का मान, ये देखिए हम लोग के पास में ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ये वाला दिस वे आएगा। तो ये हमारे पास 3 फैराड है ही, और ये 1 और 2 है। तो 1 और 2 के लिए हम लोगों ने यहाँ से क्या कर देते हैं, 1 × 2 / 1 + 2 दैट इज 2/3। तो वैल्यू हमारा यहाँ बन गया। सो देखिए, चेक कीजिए, 2/3 एंड दिस इज 3, 2/3 एंड 3 जोड़ दीजिए। तो दिस वैल्यू इज 2/3 + 3 and that is equal to 11/3 farad। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके, अब आगे लिखते हैं। अगला देखिए, अगला कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं। ये देखिए 6 के बाद 7 नंबर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। हमारे पास ये है दिस वे, एकदम आपके सामने आराम से हम बना रहे हैं, पॉसिबल थिंकिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो C1 के साथ हम लोग यहाँ पर C3 लगा देते हैं और यहाँ पर हम C2 कर देते हैं। देखिएगा, दिखने में उसी टाइप का लग रहा है, लेकिन पैटर्न बदल गया, पैटर्न बदल गया, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगा। देखने से स्टाइल वैसे ही लग रहा है, लेकिन जगह कैपेसिटी क्या है, बदल दिया। अगर ये सब आइडेंटिकल रहता तो ऊपर वाला का मान और नीचे वाला का मान बराबर आता है, बट आइडेंटिकल नहीं है, इसलिए कन्फिग्रेशन बदल जाएगा। तो देखिए कन्फिग्रेशन में क्या बदलने वाला है, ये है 1 एंड ये है 3, नाम लिए हुए थे। तो हमारे पास वैल्यू 1 × 3/1 + 3, ये ऊपर वाले का कॉम्बिनेशन आ गया, ये ऊपर सर्किट का, और नीचे सर्किट का जो हमारे पास वैल्यू देखिए तो ये 3/4 है, किसका, ऊपर वाला प्लांट, ये सर्किट का। C इक्विवेलेंट का मान अगर हम लोगों ने ये बोलेंगे तो मेरा सर्किट डायग्राम ऐसे बन रहा है, दिस वे एंड ये देखिएगा दिस वे। समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे आपको सोचना है, इसे बोले ना कि थिंकिंग प्रोसेस पे क्वेश्चन ले रहे हैं। ये आपके पास है 3/4 और नीचे वाला कितना है रे माय डियर, दिस इज 2, देख रहे हैं ना। तो वैल्यू हमारे पास आया कितना, सो देखिए 3/4 +
2, तो 4 दूनी 8 और 3 11 बटे 4 फराड हो गया। ऊपर में 11 आया लेकिन उसके पहले 3 था और यहाँ पर आपका 4 आया, 11/4। बहुत सही। एक और पॉसिबल है, एक आध और पॉसिबल है। तो हमारे पास ये देखिए, तो वैल्यू हमारे पास जो आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, आप 2 और 3 को ऊपर में ले लीजिए। दिस इज C2, दिस इज C3 एंड दिस इज C1 को नीचे में ले लीजिए। ओके, चेक कीजिए। तो ये आपका है 2, 3, 1। ऊपर वाला जो हम लोग बात करेंगे दिस वे एंड दिस वे। दिस वैल्यू इज 1 एंड दिस इज है 2, 3, 2 + 3। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 6/5। तो वैल्यू देखिए, तो आप लोग को कितना मान आ गया। अगर इक्विवेलेंट का मान निकालेंगे तो 6/5 + 1 बराबर 11/5 फैराड। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से कम्बिनेशन बनाएंगे। आपके लिए होमवर्क ये है, 2 आइडेंटिकल है और 1 डिफरेंट हो गया। ओके, तो आप लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा ना। हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। ओके, तो वी हैव द 8 डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशंस इफ वी विल टेक 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स। करेक्ट है? ठीक है भाई जावेद जी? यस। उम्मीद करते हैं कि हम लोग कैसे सर्किट को, और यही वाला अगला चैप्टर में रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चाहे रेसिस्टेंस से पूछ लेता है, चाहे कैपेसिटेंस से पूछ लेता है। सर्किट वहाँ भी सिंप्लीफिकेशन करना है, यहाँ भी सिंप्लीफिकेशन करना है। तो हमको लगता है कि आपके लिए तो अभी हलवा हो गया होगा। हाँ हाँ, चलिए। हाँ सर, ही तो बन ही जाएगा, है ना। आराम से, ठीक ठीक, फ्रेश है ना। तो ये बन गया। तो आप लोग घर पे होमवर्क कर लीजिएगा। सी दिस वंस, ये आपके पास है C0 एंड दिस इज C1। ओके, तो आप 2 आइडेंटिकल इन द 3 कैपेसिटर, 2 आर आइडेंटिकल, ठीक है, एंड 1 इज डिफरेंट। तो आप लोग डिफरेंट टाइप का कैपेसिटर वैल्यू बना करके देखिएगा। तो यहाँ पर ही आपका चेंज आ जाएगा, ये वाला में चेंज आएगा। ओके, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा और हमको नेक्स्ट डे बताइएगा कि सर ये कितना है। आप ये मान के चलिए कि ये 2 है, ये 2 है और ये वाला 3 है। इस तरह से हम लोगों ने वैल्यू ले लिए हैं। तो फाइंड द डिफरेंट टाइप ऑफ द कैपेसिटर कॉम्बिनेशन। फाइंड द different combination, find the different combination which can be formed. ओके, ठीक है। थोड़ा सा सोचिएगा, ऐसे सर्किट बना करके तो आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो जाएगा और अच्छा डेवलप होगा। करेक्ट है? आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ चलते हैं। थोड़ा सा एक बात और बताते हैं, जो VVI क्वेश्चंस है, पहले IIT में आया हुआ था, उसके बाद मेडिकल में भी आ गया और ये लुढ़कते रह रहा है ना। और इसके बारे में मोटा लंबा कॉन्सेप्ट दे रखा है, और जब दे रखा है तो थोड़ा सा हम लोग समझ भी लेते हैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, मैंने बेसिक राउंड का जितना भी हम लोग थिंकिंग प्रोसेस है, डाउट पॉइंट है, मैं उसको तोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, 6 होगा, बहुत अच्छा। हाँ, इसमें 6 आएगा, ये देख लीजिएगा। वेल, तो कोशिश आप लोग कीजिएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें हम लोग लेते हैं पहला चीज़ को, पैटर्न बदल रहे हैं ना, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन है। ये देखिए, दिस इज योर कैपेसिटर, लिख देंगे क्वेश्चन को, दिस इज योर कैपेसिटर। ओके, हम लोग कह देंगे इफ एरिया ऑफ द ईच प्लेट इज A एंड डिस्टेंस बिटवीन देम is D, then capacitance value of this capacitor is given by, यहाँ से C0 का मान है एप्सिलॉन नॉट A by D। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग सब पढ़े हुए हैं। ओके, 2 plates, two conducting plates identical in all the way, we have kept parallel to each other, then a capacitor is formed.
इफ़ यू वांट टू पुट ए चार्ज हियर, अगर इसके ऊपर आप लोग चार्ज रखना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, टंकी है घर में और उसमें पानी डालना चाहिए, तो हम लोग क्या कहें, पाइप जोड़ करके और मोटर से चला देंगे, मोटर से जोड़ देंगे, मोटर चलेगा, नीचे से पानी लेकर के ऊपर रख देगा, यही तो काम होता है ना। तो यहाँ भी आपके पास एक टंकी रह गया है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल चार्ज या एनर्जी रखना है, इसको किससे जोड़ देंगे, बोलिए ना, इसको किससे जोड़ देंगे, तो सेल से जोड़ देंगे या बैटरी से जोड़ देंगे, समझ रहे हैं ना। सेल एक सिंगल लेते हैं तो सेल और ग्रुप ऑफ द सेल्स इन द डिफरेंट स्टाइल्स, चाहे सीरीज में, पैरेलल में या मिक्स में, तो उसको हम लोग बैटरी कह देते हैं। आपके बॉडी में भी तो वही काम है ना, एक सेल है और सेल बहुत तरह से जुड़े हुए हैं जो कि आपका बैटरी, इसलिए आपको सेल में ऊर्जा का निर्माण होता है और बहुत सारे सेल मिल के बहुत सारे एनर्जी दे रहे हैं, जिसके कारण बैठ करके इसको क्वेश्चन लगा रहे हैं, एनर्जी मिल रहा है, अगर एनर्जी नहीं रहा तो टाइम फिस हो जाइएगा, है ना। तो हम लोग ये कहते हैं सेल जब डेड हो गया तो आदमी डेड हो जाता है, फाइनली तो एनर्जी का सोर्स वही ना है, ठीक है भाई। एनीवे हम लोग यहाँ पर फिजिक्स की बात करते हैं। आप लोग सब जानते हैं बायोलॉजी वाले लोग कि जब कभी हम लोग पढ़ने लगते हैं ना तो फाइनली आप लोग जेनेटिक्स अभी चल रहा है, शायद मैडम प्ले रही है, मैंने देखता हूँ बोर्ड पर, देख रहे हैं ना, जेनेटिक्स पढ़ाई की चल रहा है, बहुत अच्छा। तो जेनेटिक्स में आप लोग कहाँ तक पढ़ रहे हैं, आगे जो उम्मीद करते हैं क्लास होगा तो डीएनए तक आपको पहुँचा दिया जाएगा, डीएनए प्रोटीन्स एंड डीएनए, यही ना है, और इसी का सारे के सारे होंगे, फार्मूला इसी पे चलता है। अब ये बताइए कि डीएनए के आगे वाला जो प्रोसेस हो जाता है ना, वो केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले लोग ले लेते हैं, उठा लेते हैं, क्योंकि डीएनए भी बना हुआ है तो एटम्स से, और एटम्स के अंदर वाली जो बात हम लोग करने लगते हैं ना, एटम्स के एकदम अंदर में उतरिएगा तब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ जाती है, और हम लोग न्यूक्लियस के अंदर में घुसेंगे तब वहाँ पर हम लोग अलग बात करने लगते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी का कुछ कॉन्सेप्ट है, तो भाई न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर भी हम लोग उतरेंगे, मतलब 10-20 सीढ़ी और नीचे उतरेंगे आपको बायोलॉजी वाले से, देन फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात होने लगती है। तोड़ा फोड़ी हर जगह है भाई, और अगर सोचते जाइएगा तो लगेगा कि अंतिम कहाँ है, तो अंतिम जहाँ नहीं बुझाता वहाँ बोलते हैं वहाँ भगवान है, देयर इज ए गॉड, अल्लाह, ईश्वर, तेरो नाम। जब बुझाता नहीं है ना साइंटिस्ट लोगों को, पढ़ने वाले को जब बुझाने नहीं लगता है ना, तब बोल देते हैं ऊपर वाले पे है, छोड़ दो। तो हम लोग ये सब कहते हैं कि भाई प्रोटॉन स्टेबल कैसे है, इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे है, इलेक्ट्रॉन जो हम लोग को कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही किस चीज़ का बना हुआ है, गॉड पार्टिकल किस चीज़ का बना हुआ है, नहीं क्या पता तो चलो बोलो भगवान का पार्टिकल है, नाम तो ही नहीं दे दिया गया, बस अभी वहाँ तक जा कर के रुक गया है, ओके। और एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जितना एटम के अंदर में खाली स्पेस है, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात बोलने जा रहा हूँ, जितना एटम के अंदर में खाली स्पेस है, अगर वो खाली स्पेस खत्म हो जाता, फिर से बोल रहे हैं, एटम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपको पता है ना कि कितना खाली स्पेस है, मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एन एम्प्टी, आप लोग पढ़े हैं ना, एटम के अंदर का मैक्सिमम भाग क्या होता है, खाली होता है, ओके। एक इमेजिन आपको करवाए थे कि अगर 1 मीटर रेडियस का न्यूक्लियस हम बना देंगे, फिर से 1 मीटर रेडियस का एक न्यूक्लियस हम बना देंगे ऐसा गोला टाइप से, है ना, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन नाचेगा वो कितना दूर पे जाके नाचेगा पता है ना, आपको बताए थे कि लगभग 100 किलोमीटर। अगर हम यहाँ पर 1 मीटर का एक गोला रख दें तो पहला इलेक्ट्रॉन नाचेगा 100 किलोमीटर, मतलब यहाँ से चंद्रमा तक चले जाइए, उतना दूर पर इलेक्ट्रॉन, तो बीच में क्या है, लड्डू पेड़ा, नए हवा खाली है। इसी चीज़ को हम आपको बता रहे हैं। आगे जब जाइएगा तो कहा गया है कि एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है क्या, ठीक है ना, जो मैक्सिमम पार्ट है एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या है, खाली होता है, राइट। अब इसी चीज़ को कहा गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास ही नाचते रहता, मतलब खाली स्थान नहीं होता, तो आपको पता है पूरा जो ब्रह्मांड है ना एक एप्पल के साइज में ट्रांसफ़र हो जाता। ये सब परिकल्पना है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ये कोई डेटा के अनुसार हम लोग कह रहे हैं, डेटा के अनुसार कि अगर बीच का पार्ट को अगर हम लोग खाली स्थान को ख़त्म कर देंगे तो एटम कंडेंस हो जाएगा, एटम कंडेंस हो जाएगा तो सारा चीज़ ही सिकुड़ जाएगा, और सारा चीज़ सिकुड़ेगा तो साइज ही बदल जाएगा। और शायद यही चीज़ को शुरू से कह रहा है कि भैया कुछ एक जगह मास जो होगा कंसनट्रेटेड होगा और एक बिग बैंग हुआ, उसके बाद जो एनर्जी आगे जा रहा है, मास आगे जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो यूनिवर्स का एक्सपेंशन होते चला जा रहा है। बट देयर इज नो प्रूफ, देयर इज ए हाइपोथेसिस, ऐसा हुआ होगा तो ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है, बट देयर इज नो प्रूफ। अभी बिग बैंग के टाइम के बाद का जो टाइम के बाद क्या क्या इफेक्ट आया अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे साइंटिफिक फिक्सन एंड जर्नल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार इसके आगे का क्या मैटर है, इसके आगे क्या मैटर है। जब बंद हो जाता है बोलो छोड़ दो भगवान के ऊपर, लीव इट एट द गॉड, ओके।
जब कन्फ्यूजन हो जाए तो लीव इट टू द गॉड। तो ऐसा आप लोग एग्जाम में मत कीजिएगा कि नहीं सवाल बने तो लीव इट टू द गॉड, तो फिर नंबर देने वाला बोलेगा लीव इट टू द गॉड। ओके, तो हम लोग यहाँ पर फाइट मारते हैं। चलिए हम लोग सवाल पे आते हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ रहे थे इस पे आ जाइए। राइट, सी दिस वन, हमने क्या लिया, 2 प्लेट को लिया, 2 प्लेट का इसमें जिसमें इसका एरिया ए है, डिस्टेंस डी है, और इसको हमने जोड़ दिया। किससे जोड़ दिए रे भाई, ये देखिए है हम लोगों ने लिया और ऐसे धर के कनेक्ट कर दिया। ओके, ये पोटेंशियल का मान हमने दे दिया है V0 पोटेंशियल वी हैव अप्लाइड पोटेंशियल V0। अब चलिए मेरे पास यहाँ 2 कॉन्सेप्ट हो गया, चार्ज करके, ठीक है ना, हाँ ठीक है, हाँ चलिए ठीक। ओके, यहाँ से आप आइए, ये कैपेसिटर है, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, एक सेल से जोड़ दिया जिसका पोटेंशियल है V0। माई क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। चार्ज का मान अगर हम लोग लिखेंगे तो Q इक्वल टू हम लोग कह देंगे C0 V0। चलिए, ये दिस इज द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, करेक्ट है, चार्ज इन स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। जो हम अभी कहने जा रहे हैं इसको सुनिएगा बड़ी ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं। चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ओके। अब लिखते जा रहे हैं, व्हाट इज द एनर्जी, कैन एनीबॉडी से, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सब लोग पढ़े हैं आप लोग, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर अंडर दिस कंडीशन। इस कंडीशन में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा उसका मान कितना होगा। हाँ, बहुत घर में बैठे बैठे लड्डू पेड़ा खाए हैं, थोड़ा बोल दीजिए, पढ़ा चुके हैं इसलिए आपके लिए टेंशन वाली बात कुछ है ही नहीं। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर अंडर दिस कंडीशन। ओके, तो हम लोग ये कहते हैं V0 पोटेंशियल है, जब फुली ये चार्ज हो गया होगा, हाफ C V0 स्क्वायर, करेक्ट, सबका सही आ गया है, वाओ, आई एम हैप्पी। 1/2 C0 ओ V0। अब ये देखिएगा हम 0 इसलिए लिए हैं ओरिजिनल, अब बाद का कंडीशन लेंगे तो V ले लेंगे। 1/2 C0 V0, हाफ C V स्क्वायर हम लोग पढ़ते हैं, और अंडर द स्टेडी स्टेट potential developed across the plate of the capacitor is equal to the applied potential। ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं ना। अब यहाँ से हम कंडीशन नंबर ले रहे हैं, अगला वाला क्या लेने जा रहे हैं, सोच समझिए। कंडीशन हम लोग ये कहते हैं, फर्स्ट सेल इज रिमूव्ड, फर्स्ट कह देंगे सेल इज रिमूव्ड, सेकंड केस कह देंगे सेल रिमेन इन द सर्किट, ठीक है ना। तो लिखेंगे सेल को हटा करके, अब इसे हम डाइलेक्ट्रिक पुट कर रहे हैं, समझना क्वेश्चन को, ठीक है भाई। सेल को हटा करके डाइलेक्ट्रिक, तो हम लिखेंगे ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ वैल्यू के इज इंसर्टेड इनसाइड द कैपेसिटर। लिखिए क्वेश्चन, ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K is inserted inside the कैपेसिटर। ओके, ये आपको एचसी वर्मा में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है और कुछ न्यूमेरिकल है, आईआईटी जी का बहुत पेट क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये गैप कर दिया हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है, हम लोग एक किताब थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम लोग को फ्रेम देख रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं कंसेप्चुअली, वो सारे पॉइंट आपको कॉपी में डाल देते हैं। क्योंकि अगला वाला जो चीज़ है, कैपेसिटर के बाद रेसिस्टर है, और रेसिस्टर के बाद इंडक्टर है, और यही मिला करके पूरा 70% करीब आपका फिजिक्स हो जाते हैं। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के, और इसी को कांस्टेंट के को कहीं कहीं आपको एप्सिलॉन आर से लिखा रहेगा, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम। ओके, ये देखिए आपको कहीं के लिखा रहेगा या एप्सिलॉन आर लिखा रहेगा, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के इज इंसर्टेड इनसाइड द कैपेसिटर। ओके, कंडीशन डाल देते हैं, एंड ये देखिए इनसाइड द कैपेसिटर व्हेन सेल इज रिमूव्ड,
लिख लेते हैं यहाँ से ना, लिख देते हैं व्हेन चार्जिंग सेल, शॉर्ट में लिख रहे हैं चार्जिंग सेल इज रिमूव्ड। ओके, अब इसमें शॉर्ट में हमने ये बात को लिख दिया। इसमें रहेगा कि देयर इज ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस वैल्यू C0 इज कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल सेल ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V0 एंड कैपेसिटर इज फुली चार्ज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। अब ये कह देगा, उसके बाद क्या है, सेल इज रिमूव्ड देन ए डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इनसाइड द कहाँ पर कैपेसिटर, देन फाइंड द चार्ज वैल्यू, फाइंड द पोटेंशियल वैल्यू, फाइंड द इंटेंसिटी वैल्यू, फाइंड द एनर्जी वैल्यू, फाइंड द लॉस वैल्यू। ये सारी कहानी आपसे पूछ लेगा। चलो शुरू कर लेते हैं। चलिए ठीक है। A dielectric of constant K is equal to epsilon R is inserted inside the capacitor when charging cell is removed। जैसे हम शॉर्ट में कह दिए हैं कि जैसे हमने चार्ज कर लिया और चार्जिंग सेल को हटा दिया, उसके बाद हम डाइलेक्ट्रिक रख रहे हैं। पहला केस क्लियर हो गया? यस, डाइलेक्ट्रिक कब रख रहे हैं? मेरे पास कैपेसिटर था, उसको हमने सेल से जोड़ दिया, सेल से जोड़ दिया तो उसमें चार्जिंग हो गया फुल्ली। उसके बाद सेल को कट करके हटा दिए, अब उसमें हम कैपेसिटर डाल रहे हैं। करेक्ट है? उसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं? ये डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक का मान हम लोग K से लिखते हैं या एप्सिलॉन R से लिखते हैं। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो हमारे पास क्या होने वाला है ये देखिए। अब क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या क्या मांग रहे हैं सो समझिएगा ना। दिस इज योर कैपेसिटर वैल्यू है ना, दिस इज योर कैपेसिटर वैल्यू है एंड कैपेसिटर का मान हम लोगों ने क्या लिखा था? C0 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी एंड यहाँ पर जो पोटेंशियल का मान जो डेवलप है दिस इज V0 एंड दिस इज C0। अब हम लोग इसके अंदर में क्या कर दिए हैं भाई? तो चार्ज का मान शुरुआती दौर का है, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू C0 V0 और एनर्जी इज इक्वल टू लिख चुके हैं, हम इस जस्ट कंपेरिजन कर रहे हैं 1/2 C0 V0। करेक्ट है? अब आओ, ये इट इज गिवन, हम लोग कह देंगे व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, ये लिख देंगे गिवन, राइट? व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, ओके, देन ओके पुट इट, के का मान हमने डाल दिया इसमें। सी दिस वन, फर्स्ट आप बताओ कैपेसिटेंस का मान अगर डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? कैन यू राइट दिस वंस? व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इनसाइड द कैपेसिटर देन कैपेसिटेंस वैल्यू विल इंक्रीज। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला चीज़ हम आप लोग को पढ़ा दिए हैं, तो हम इसको लिख देंगे KC0 एंड V का मान कह देंगे तो V0/K कहेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए तो, कि अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो पोटेंशियल घट जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक रखते हैं कि पोटेंशियल घटाना होता है और कैपेसिटेंस को बढ़ाना होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से बोलिए। ऐसा क्यों घट गया? क्योंकि सेल तो हटा दिया है ना, बाहर से एक्सटर्नल सेल रहता तो घटी और बड़ी होता तो हम लोग पाइप के थ्रू आगे पीछे जा सकता था, लेकिन यहाँ तो हम लोगों ने कट करके सेल को हटा लिए हैं। यस, समझिए इस चीज़ को, यहीं पर है क्योंकि अगला केस एकदम डिफरेंट होने वाला है। समझ लीजिए हमने क्या कह दिया, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स और इनसाइड द कैपेसिटर देन पोटेंशियल इज डिक्रीज्ड एंड कैपेसिटेंस वैल्यू इज इंक्रीज्ड। ओके, कैन एनीबॉडी से व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द चार्ज? चार्ज घटेगा कि बढ़ेगा? चार्ज घटेगा कि बढ़ेगा? कैन एनीबॉडी से व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द चार्ज वैल्यू? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द चार्ज वैल्यू अंडर दिस कंडीशन? जल्दी से बोलिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चार्ज वैल्यू धर्मेंद्र डिक्रीज, और एनीबॉडी थिंक कीजिए कि इस केस में चार्ज का वैल्यू क्या होगा? पोटेंशियल घट गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया,
व्हाट द चेंज इन द चार्ज वैल्यू। ओके, ये थिंकिंग प्रोसेस है। क्यों कंपटीशन पूछता है ना, यही चीज़ को हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं। जावेद अहमद डिक्रीज, जो लगता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो लगता नहीं है। तो लगने और होने वाला लोचा जो होता है ना, उसी में क्वेश्चन गलत होता है। आयुष, अब आप लोग सोचो, चार्ज के लिए आने या जाने के लिए हमको सोर्स चाहिए। चार्ज को आने और जाने के लिए रश्मि एक्स्ट्रा खा रही है क्या कि तुम इंक्रीज कर रही हो? वाह, अभी देखिए यहाँ से, अरे भाई मोरे यहाँ से बताइए, तो यहाँ से हम तो सेल ही तो सोर्स है ना, सेल ही तो सोर्स है ना, और सोर्स को हम लोग क्या कर दिए, हटा दिए हैं, तो न तो वो चार्ज लेगा और न तो देगा। इसका मतलब जितना इसके पास चार्ज था, न तो आने का और न तो जाने का, रास्ते न काट दिए हैं। माय डियर, का यार तुम लोग की बात करो, कांस्टेंट रहेगा अमन। यस यस अमन, ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि चार्ज आने के लिए हम बैटरी को हटा दिए, जाने के लिए भी यहाँ से रास्ता ही काट दिया है, क्योंकि कहें कैपेसिटर को फुली चार्ज करके रख लिया, उसके बाद सेल को हटा दिया। तो भाई जो चार्ज देता है और लेता है वो तो है ही नहीं, तो चार्ज का अमाउंट क्या रह जाएगा माय डियर? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हम लोग के पास कैपेसिटेंस वैल्यू ठीक है रे भाई, हम लोग ये कह देंगे कैपेसिटेंस वैल्यू सर ऐसे फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, हम लोगों ने ये रख दिया था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी में के से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? तो ये बात को कह दिए। और चार्ज यहाँ कांस्टेंट रहेगा, क्यों कांस्टेंट रहेगा? तो हम लोग कह देंगे C इंटू वी, एंड C का मान है के C0, एंड ये है देखिए V0 बाई के कट गया, तो दिस इज C0 V0 एंड दिस इज इक्वल टू Q0। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, शुरू में हमारे पास चार्ज क्या था, यहाँ देखिए लिखे हुए हैं C0 V0, ये दिस इज योर चार्ज। बाद में C इंटू वी किए तो C का मान बढ़ गया था K टाइम्स, और V का मान घट गया था, मल्टीप्लाई किए तो C0 V0। करेक्ट। और इसलिए ऐसा हुआ कि देखो ना, ये कैपेसिटर मेरे पास है ना, कैपेसिटर में ज्योमेट्री वही का वही है, हमने इसमें क्या रख दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया हुआ है, तो डाइलेक्ट्रिक डाले तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। बट चार्ज की कहानी है क्या, चार्ज देने के लिए और लेने के लिए हमको सेल होता है, जिसको हम काट करके छू कर दिया है ना। तो जब ये हटा दिए हैं तो हमारे पास चार्ज रिमेन कांस्टेंट, और चार्ज रिमेन कांस्टेंट तो पोटेंशियल डिक्रीज है, दोनों का प्रोडक्ट ये कर दीजिए। आप उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस इज इंक्रीज, पोटेंशियल इज डिक्रीज, बट चार्ज रिमेन कांस्टेंट। ये चॉइस है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो चार्ज रिमेन कांस्टेंट। अभी वन मोर क्वेश्चन, चार्ज रिमेन कांस्टेंट। अभी हम और नेक्स्ट डे थोड़ा सा ओपन करेंगे आप लोग को, ठीक है? अगर कहिएगा तब, अगर कहिएगा तब ना कि सर थोड़ा सा इसको और ओपन कर दीजिए, तो आपका एकदम थिंकिंग प्रोसेस ऐसे होगा कि एक एक क्वेश्चन को खाली पढ़िएगा ना, तो लगे यार इसमें तो ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है। ओके, जस्ट ये सब थोड़ी थोड़ी सी ओपन करना है सर। यस सर, यस सर, हाँ ओके। अगर दम रखे हुए हैं तब ना, तो ये सब बोर्ड में कभी औकात ही नहीं है कि पूछेगा। हम बार बार बोलते हैं ये सब चीज़ बोर्ड के लिए है ही नहीं। हाँ, लेकिन जैसे ही आप जेई का क्वेश्चन से, एनआईटी का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन उठाइएगा, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेगा, टक टिक लगा लेते हैं ना, ओपन कर दीजिए। चलिए, तो आप लोग थोड़ा दिमाग भी ओपन कर लीजिए। तो चार्ज रिमेन कांस्टेंट, यहाँ तक क्लियर है? यस। अब आइए, व्हाट अबाउट द एनर्जी, टेल मी अबाउट द एनर्जी। रखे हैं सर दम नीलेश, और उम्मीद करते हैं, यस नीलेश रखे हैं, दम रखना पड़ेगा नीलेश, और तुम लोगों से उम्मीदें हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो वेरी क्लोज टू माय हार्ट, कुछ लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं। सो जानते हैं ना, टीचर के लिए सबसे अच्छा दक्षिणा क्या होता है? जिस दिन विद्यार्थी का रिजल्ट होता है और वो अपने मंजिल को हासिल कर लेता है। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग का सपना टीचर का सपना होता है। ओके, खास कर विनय सर जो बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग तो अब सपना तुम ही लोग में देखते हैं, ये चीज़ अक्सर रिपीट करते हैं, आज भी रिपीट कर रहे हैं ना। अभी बहुत दम है अमित, और आप लोग निकल भी जाइएगा जिस हिसाब से चल रहे हैं। हम लोग आपदा अवसर में ही देख रहे हैं इस चीज़ को, और जम करके पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। और थोड़ा सा दम रखे हुए हैं तो हम आगे पढ़ाते जा रहे हैं। बट थोड़ा सा जल्दी से यहाँ बोल दीजिए, व्हाट अबाउट द एनर्जी। एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो ये देखिएगा, एनर्जी क्या होने वाला है भाई। यहाँ पर चार्ज तो कांस्टेंट रह गया, वोल्टेज घट गया, तो एनर्जी के बारे में फॉर्मूला क्या लिखिएगा, 1/2 CV², या 1/2 कोई कहेगा Q²/2C। चलो भाई, ये भी लिख सकते हैं आप, कोई फार्मूला यूज करो, मेरे पास आंसर वही आने वाला है। ओके, हम Q का कॉन्सेप्ट को अगर लेना चाहेंगे तो Q पसंद करेंगे, हम इससे निकालेंगे तब भी आएगा आंसर वही, इससे निकालेंगे तब भी आंसर, बट Q को लेना पसंद करेंगे, और आपका चॉइस Q0 में रहता है। कहे का
Q इस प्रॉब्लम में कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज को आने का और जाने का रास्ता बंद है, काहे का सेल कट करके हटा दिए हैं। करेक्ट। तो भाई मोरे यहाँ से देखिए बहुत अच्छा, अभी आंसर अब मेरे को सही आने लगा। Q का मान यहाँ देखिएगा तो हम लोग लिख देंगे Q0/2K टाइम्स C0। बताइए तो हम लोग अभी साबित कर दिए हैं Q = Q0 एंड C = K टाइम्स C0। करेक्ट। करेक्ट। अभी लिखे थे कि चार्ज वैल्यू रिमेन कांस्टेंट बिकॉज सेल इज रिमूव फ्रॉम द मेन सर्किट आफ्टर चार्जिंग। तो चल भाई आगे आ जाओ। दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू है Q0/2C0 एंड दिस इज इक्वल टू K आपके पास आ गया 1/, एंड इसको अगर हम लोग यहाँ से ओपन करेंगे तो ये देखिए गोल वाला जो हम लोगों ने वैल्यू कर दिया, तो U = U0/K। बड़ा कमाल हो गया। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो एनर्जी इज डिक्रीज्ड, कितना? K टाइम्स एनर्जी डिक्रीज कर गया। एनर्जी इज डिक्रीज, पोटेंशियल इज डिक्रीज, कैपेसिटेंस इज इंक्रीज, चार्ज रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी इज डिक्रीज। उम्मीद करते हैं कि यह वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये अभी हाफ पार्ट लिए हैं, हाफ पार्ट मैं नेक्स्ट डे लूँगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा ये समझिएगा, यहाँ पर लास्ट ही समझिएगा। सर हम लोग सब जानते हैं देयर इज ए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ बोलिए ना, हम लोग सब जानते हैं देयर इज ए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी ना देने वाला है ना लेने वाला है, तो एनर्जी गया कहाँ सर? ये आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से। ऐसे मत पूछिए, मैं खुद बता दे रहा हूँ। राइट, ध्यान दीजिएगा, आप समझिए यहाँ से। ये हम लोगों ने एनर्जी के बारे में बोलिए, तो एनर्जी के बारे में बोल दिया कितना? U0/K, U0/K, ये नहीं लिया, U0/K। दिस इज द एनर्जी वैल्यू। मतलब फाइनल एनर्जी का जो मान आया वो हम लोग को छोटा आया शुरू वाला एनर्जी से। साथ में हम ये कह रहे हैं कि सेल को हटा दिए हैं, तो एनर्जी ना आएगा ना एनर्जी जाएगा। तो भैया ये एनर्जी गया कहाँ? खोजो, टॉर्च लो, टॉर्च लो, टॉर्च लो, लेजर लाइट लो, खोजो। खोज के बताओ कि सर ये तो सेल है ही नहीं, सर्किट ओपन कर दिए हैं, फुली चार्ज कैपेसिटर था, तो वो एनर्जी गया कहाँ? भाई सर्किट में तो चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है गौरव जी, क्योंकि सर्किट को हमने काट दिया है। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक काट दिया है, तो हीट कहाँ डेवलप होगा? सर्किट में चार्ज फ्लो करता तब ना हीट डेवलप करता, तो गया कहाँ? खोजिए थोड़ा सा। तो हियर इज द कॉन्सेप्ट, हियर इज द कॉन्सेप्ट। ये आगे हम इस पे लेंगे, और एस सी वर्मा का पीछे का 4-5 क्वेश्चन जो है इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ओके, आप यहाँ से आ जाओ। ये क्वेश्चन बड़ी ढंग से पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा ना। हम इसको थोड़ा सा ले रहे हैं इधर से, आपको एक नया डायग्राम बना करके, बस उसके बाद फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज योर कैपेसिटर, और अगर ये मेरा प्लस था और ये माइनस था, जब हमने चार्ज किया तो ये प्लस था और ये माइनस था। इसके अंदर में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक रखना शुरू कर दिया था। ये देखिए हमने एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट को रख दिया। ओके, तो यहाँ क्या डेवलप हो गया? माइनस, यहाँ क्या डेवलप हो जाएगा? प्लस, यहाँ क्या डेवलप हो गया? माइनस। ये डाइलेक्ट्रिक है के, यही ना डाइलेक्ट्रिक को डाल दिए हैं तो ये बन गया है। चेक कीजिए, क्लियर है? ये डाइलेक्ट्रिक को जैसे हम यहाँ प्लेट के पास में लाएंगे तो इसका वाला प्लस और इसका वाला माइनस और इसका वाला देखिए यहाँ से माइनस है, तो क्या होगा? यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है, यहाँ भी अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है। दिस वे चेक करो, ये कैपेसिटर पर का प्लस चार्ज के कारण डाइलेक्ट्रिक पे माइनस चार्ज सरफेस पे इंड्यूस हो जाता है। ये तो सब जानते हैं आप लोग कि अगर प्लस के बगल में कोई भी मटेरियल डाइलेक्ट्रिक या मेटल रख देंगे, मेटल रखेंगे तो बराबर चार्ज इंड्यूस होगा, और नॉन मेटल रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक रखेंगे थोड़ा सा कम। इंड्यूस का वैल्यू हम लोग जानते हैं भैया, Q इंड्यूस इज इक्वल टू Q0 1-1/K होता है। अगला हम लेंगे इसको, ये हम पढ़ा चुके हैं ये सब चीज़, इसलिए टेंशन नहीं इसका है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर प्लस है, इसके कारण इंडक्शन माइनस हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट साइड राइट साइड में क्या है? माइनस है, उसके कारण बगल में क्या हो जाएगा? प्लस इंड्यूस चार्ज होगा। और ये प्लस माइनस के कारण रिजल्टेंट फोर्स जो लगता है, समझिएगा इसको, रिजल्टेंट फोर्स ये देखिए, रिजल्टेंट फोर्स ये देखिए, रिजल्टेंट फोर्स ये देखिए। रिजल्टेंट फोर्स का मान ये प्लस प्लेट और माइनस प्लेट के कारण डाइलेक्ट्रिक पे लगेगा, वो किधर की ओर लगा? अंदर की ओर। इंपॉर्टेंट,
दो प्लेट के बीच में अगर आप ऐसे डायलेक्ट्रिक रख दीजिएगा तो डायलेक्ट्रिक अपने आप अंदर चला जाता है, आपको धक्का देने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, दो प्लेट ऐसे है कैपेसिटर का, यहाँ पर डायलेक्ट्रिक रखिएगा तो ये प्लस ये माइनस और बीच में जो है इसका उल्टा चार्ज, ये प्लस है तो बगल में क्या माइनस और ये माइनस है तो इसके नीचे क्या प्लस। तो ये अट्रैक्शन रिजल्टेंट फोर्स लगता है अंदर की ओर, और जैसे ही अंदर की ओर लगा तो ये चार्ज जो डायलेक्ट्रिक है अंदर में एंट्री मार दिया, और अंदर में एंट्री मार दिया चल रहा है, इसका मतलब इसको चलाने में कोई ना कोई वर्क डन हुआ होगा। तो यही जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो एनर्जी है वही वर्क डन करता है, वही वर्क डन कर दिया तो कुछ एनर्जी क्या करेगा खत्म हो गया, खत्म हो गया तो क्या हो गया घट गया, एनर्जी घट गया। क्लियर हुआ? तो हम लोग कहते हैं वर्क डन इन पुलिंग द डायलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर, दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी। बस लास्ट लिख लो, लास्ट लाइन, लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन पुलिंग द डाइलेक्ट्रिक inside the capacitor, and that is equal to this work done is equal to change in energy। और इसी को हम लोग कह देते हैं, ये देखिएगा शुरू का एनर्जी था U0 में से U को हम लोगों ने घटा दिया, शुरू का एनर्जी ज़्यादा था, एंड दिस इज U0 माइनस U0 बाई K, और ये वैल्यू को ले लीजिए U0 1 माइनस 1 बाई के, सजा के लिखो 1 माइनस 1 बाई के इंटू 1 बाई 2 C0 V0 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन इन पुलिंग द डाइलेक्ट्रिक। ये हम लोग नहीं धक्का देते हैं, जैसे रख देंगे अपने आप सर से अंदर खिंचा आ जाता है। उम्मीद करते हैं कि यह पॉइंट क्लियर हो गया। ये आज हाफ पार्ट हुआ, अगला दिन बैटरी लगा ही रहेगा और तब हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालेंगे या निकालेंगे तो हमारे का होने वाला है करेक्ट।